हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग इंटीग्रेशन शुरू किए हुए हैं, इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज होता है। बिना ट्रिग्नोमेट्री के हम एक स्टेप नहीं बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम लोग एनसीईआरटी के 7.3 एक्सरसाइज शुरू करने के पहले ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बारे में जानें। तो आइए, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में आप क्लास 11 में पढ़े थे, उसका रिव्यू कर लेते हैं। जैसे साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये होता है। 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा को मल्टीपल एंगल्स कहा जाता है। और थीटा बाई 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, 5 थीटा, ये सब क्या कहलाता है? मल्टीपल एंगल्स। मल्टीपल एंगल्स। और यही थीटा बाई 2, थीटा बाई 3, थीटा बाई 4, इसको क्या कहा जाता है? सब मल्टीपल एंगल्स। सब मल्टीपल एंगल्स। चलिए, तो हम लोगों का जो फार्मूला होगा वह मल्टीपल और सब मल्टीपल दोनों पर बेस्ड होगा। साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और tan के फॉर्म में 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद रखेंगे, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा बाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस जिन पर ध्यान देंगे। यहाँ भी साइन 2 थीटा, एक फार्मूला, दूसरा फार्मूला। नेक्स्ट है कॉस 2 थीटा। कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक फार्मूला ये हुआ। फिर कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू, अब कॉस स्क्वायर के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर लगा देंगे, जो आप क्लास 10 में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में पढ़ चुके हैं। कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब पहले से साइन स्क्वायर थीटा माइनस में है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। एक फार्मूला यह हुआ। अगला फार्मूला कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का इस्तेमाल करें आप ऐसे। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ऐसे हो जाएगा। एक फार्मूला, दूसरा, तीसरा। फोर्थ फार्मूला देखिए, कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये cos 2 थीटा के 4 फॉर्म हुए, sin 2 थीटा के 2 फॉर्म हुए। नेक्स्ट देखेंगे tan 2 थीटा। tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। यहाँ ध्यान देंगे कि साइन 2 थीटा के केस में 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था। कॉस 2 थीटा के केस में 1 माइनस tan स्क्वायर बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा था। बट tan 2 थीटा के केस में जो डिनोमिनेटर है यह 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है। अब आइए कुछ और फॉर्म्स देखें। जैसे 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू कितना होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगेन अब देखेंगे, ये हुए मल्टीपल एंगल्स के। अब हम लोग सब मल्टीपल्स का भी कुछ देख लें। साइन थीटा सब मल्टीपल में कितना हो जाएगा? 2 साइन, इसका हाफ हो जाता है, थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसी तरह से कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2
माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। फिर अगर कॉस स्क्वायर के बदले में साइन स्क्वायर का इस्तेमाल करें तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। फिर कॉस थीटा इक्वल्स टू, मेन फार्मूला ये है, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का इस्तेमाल करेंगे। साइन स्क्वायर के बदले 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कॉस स्क्वायर प्लस कॉस, तो इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 होगा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। ये होता है, प्लस के लिए यह, माइनस के लिए माइनस साइन लगेगा, लेकिन कॉस ए प्लस बी के लिए क्या होता है, इसको कंपाउंड एंगल कहा जाता है। कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस, कॉस वाले में यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस होगा, माइनस साइन ए इंटू साइन बी, और जब माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। अब आइए, tan ए प्लस बी इक्वल्स टू tan ए प्लस tan बी। यहाँ देखेंगे प्लस तो न्यूमरेटर में प्लस, बट इन डिनोमिनेटर tan ए इंटू tan बी होगा। और अगर माइनस ले लेंगे तो जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा। ये फार्मूला है। कुछ और भी देख लें जिस टेक्निक का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जैसे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करते हैं दूसरे फॉर्म में, इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो देखिए, हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं। लिखते हैं हम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, किससे डिवाइड करेंगे, कॉस थीटा से, सो दैट साइन थीटा बाई कॉस थीटा आएगा, यहाँ कॉस बाई कॉस कट जाएगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा tan थीटा हो जाएगा, डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा वी हैव। तो क्या होगा, कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। हमने थोड़ा सा शॉर्टकट कर लिया है, एक स्टेप इसका नहीं लिखा है कि हम पूरे लिखते हैं न्यूमरेटर बाई कॉस थीटा, डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा, उसको हमने नहीं लिखा है, लेकिन आप समझ जाएं। माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल्स टू कॉस बाई कॉस कट गया, इसको कॉस बाई कॉस काट दीजिए, तो 1 माइनस साइन बाई कॉस कितना होता है, tan थीटा, फिर 1 माइनस साइन बाई कॉस tan थीटा, तो माइनस माइनस ऊपर प्लस है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में माइनस है, तो यहाँ माइनस लिखेंगे हम, 1 माइनस tan थीटा। अब इसके आगे हम क्या करते हैं, 1 के बदले पाई बाई 4 का इस्तेमाल करते हैं, तो tan पाई बाई 4 कितना होता है, 1, तो 1 के बदले tan पाई बाई 4 प्लस tan थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस, और यहाँ tan पाई बाई 4 का मतलब होता है 1, तो लगा देंगे, उससे मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये किस फॉर्म में है, tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b इक्वल्स टू हो जाएगा tan
पाई बाई 4 प्लस थीटा। इन्हीं फार्मूला का यूज हम लोगों को इंटीग्रेट करने में एक्सरसाइज 7.3 में करना है। NCERT एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 1 साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 इंटीग्रेट चाहे फाइंड द इंटीग्रल ऑफ फंक्शंस तो हम लोग तो बच्चों हम लोग NCERT एक्सरसाइज 7.3 शुरू कर रहे हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, इसमें सारे क्वेश्चंस का क्या करना है, इंटीग्रल फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। तो इसको पहले तो हम I इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 dx इस फॉर्म में लिखेंगे। ये देखने से लगता है कि हाँ इंटीग्रल निकालना है। अब ऐसा करते हैं, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में चेंज करने के लिए 2x प्लस 5 को सब्सटीट्यूट कर लेते हैं y से। पुट 2x प्लस 5 इक्वल्स टू कितना, सपोज कर लीजिए कोई भी वेरिएबल z या y या t एनी। अब डिफ्रेंशिएट करिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वी हैव 2dx हो जाएगा, 2dx और 5 तो कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो 2dx इक्वल टू dz, दिस इम्प्लाइज यहाँ तो सिर्फ dx है तो dx इक्वल टू dz बाई 2 हो जाएगा। एंड सो इंटीग्रल I इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर z dz और dz बाई 2 है तो कांस्टेंट को हम इंटीग्रेशन के साइन के पहले रखते हैं। तो चलिए 1/2 इंटीग्रल ऑफ साइन स्क्वायर z dz हुआ। अब इसको क्या कैसे बनाएंगे, तो साइन स्क्वायर z जब भी रहेगा तो इसको इंटीग्रल नहीं बना सकते, इसको डायरेक्ट ऐसा नहीं, डायरेक्ट आप फार्मूला जानते हैं x टू द पावर n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई dx, सॉरी इंटीग्रल x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस c, ऐसा फार्मूला जानते हैं। ये फार्मूला यहाँ पर नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा बताइए। इसलिए नहीं लगेगा कि इंटीग्रैंड क्या है, x टू द पावर n और इसके साथ क्या लगा हुआ है, dx लगा हुआ है, मतलब x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर है साइन स्क्वायर z, इसके बगल में इसका डिफरेंशियल होना जरूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइन स्क्वायर z इंटू डी जेड का इस तरह से हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं कि किसी भी इंटीग्रल का अगर कोई फंक्शन है, x में फंक्शन है, तो बगल में उसके इनटू में उस फंक्शन का डिफरेंशियल होना जरूरी है, तभी हम उसको इस मेथड से इंटीग्रेट कर सकते हैं कि पावर में 1 इंक्रीज करके, और इंक्रीज करने के बाद जो पावर होता है उतना हम नीचे लिखते हैं डिनोमिनेटर में। ऐसा तब कर सकते हैं जब कोई फंक्शन और उसके इनटू में उस फंक्शन का डिफरेंशियल हो। तो साइन स्क्वायर जेड को डायरेक्ट हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं इंटीग्रल। तो इसके लिए देखिए क्या करते हैं हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि 2 साइन स्क्वायर जेड इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2z। तो इसमें हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसा कर देंगे, इक्वल्स टू 1/4
अब ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला से, ट्रिग्नोमेट्री के रूल से 2 sin स्क्वायर जेड को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस कॉस 2z से, क्योंकि 1 माइनस कॉस 2z इक्वल टू 2 sin स्क्वायर जेड होता है। अब इसको हम लोग ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हैं। 1/4 इसको बाइफरकेट कर देते हैं। 1/4 इंटीग्रल dz माइनस 1/4 इंटीग्रल कॉस 2z, इंटीग्रल कॉस 2z dz। ऐसे तो dz का इंटीग्रल कितना होता है, z होता है, तो कितना हो जाएगा 1/4z माइनस 1/4 कॉस 2z का इंटीग्रल क्या होता है, साइन 2z डिवाइडेड बाय कांस्टेंट 2, तो माइनस साइन 2z डिवाइडेड बाय 2 और पहले से 4 है, 4 2 जा 8 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, प्लस c। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें z का वैल्यू पुट करेंगे। सो दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल I इक्वल्स टू 1/4 z माइनस साइन 2z बाई 8 प्लस c इक्वल्स टू 1/4 और z का वैल्यू कितना था, 2x प्लस 5 था, माइनस साइन 2 इंटू 2x प्लस 5, तो आप 4x प्लस 10 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 8 प्लस c। ऐसा एक नोट है, समझने की चीज़ है कि साइन स्क्वायर जेड नहीं, x टू दी पावर n dx को इंटीग्रेट करते हैं, x टू दी पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c लिखते हैं। लेकिन यहाँ क्या आपने एक बात ध्यान दिया है, एक नोटिस किया है, एक बात नोटिस ये करना है कि x टू दी पावर n है, तो यहाँ x का डिफरेंशियल dx है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव है। याद रखना है कि कोई भी जो फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव उसके साइड में हो, तब ये फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। अब जैसे देखिए साइन स्क्वायर x है और dx है, तो साइन का डेरिवेटिव है dx इज नॉट द डेरिवेटिव ऑफ साइन x। तो इंटीग्रेट करते समय कोई फंक्शन होता है इनटू उसका डेरिवेटिव होता है, कोई फंक्शन इनटू उसका डेरिवेटिव, हाँ, तब फंक्शन का पावर +1 हो जाता है, बाई 1 प्लस 1 प्लस c। ऐसा किसी भी फंक्शन का हम जो इंटीग्रल निकालते हैं तो फंक्शन इनटू डेरिवेटिव होना चाहिए, फंक्शन का ही डेरिवेटिव होना चाहिए, तब हम फंक्शन का पावर क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे और 1 ऐड करके डिवाइड करेंगे। तो साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स का डायरेक्ट वे में हम इंटीग्रल नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, साइन 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, ऐसा नहीं होगा। लेकिन कैसा होगा, थोड़ा सा हम चेंजिंग ला देंगे तो हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। अगर साइन स्क्वायर x इंटू कॉस x dx हो, ऐसा हो,
मतलब इसका डेरिवेटिव साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस, ये नहीं कि साइन स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा साइन क्यूब बाई 3 प्लस सी, ऐसा हो जाएगा। क्यों? लेट साइन एक्स इक्वल टू जेड हो जाएगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड, इसलिए आई इक्वल्स टू जेड स्क्वायर इंटू डी जेड। कहाँ दिक्कत है? इसके बदले डी जेड लगेगा। अब ये जेड क्यू बाई 3 प्लस सी होगा, और जेड के बदले क्या रख देंगे हम? साइन क्यूब एक्स बाई 3 प्लस सी। तो इस फंक्शन का विदाउट पावर सहित नहीं, विदाउट पावर बगल में डेरिवेटिव होना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये फंडा है यहाँ पर। किसका डेरिवेटिव है? ना होगा। तो बच्चों एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इंटीग्रल आई इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन 3x इंटू कॉस 4x dx, हमें इसका इंटीग्रल निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 है टू फाइंड इंटीग्रल ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x dx। इसका इंटीग्रल कैसे निकलेगा? तो ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला है 2 cos a साइन b। यहाँ पर एक बात ध्यान देंगे कि ये ग्रेटर देन b है, तो हम क्या लिखते हैं? साइन a प्लस b और माइनस साइन a माइनस b। आपने इसे क्लास 11 में पढ़ा है। 2 cos a साइन b, cos a अगर इधर का उधर रहे उससे कोई फर्क नहीं, बट cos का एंगल जो है वो ग्रेटर देन साइन के एंगल के होना चाहिए, तो माइनस चिन्ह लगेगा। तो यहाँ भी cos का एंगल क्या है, और यहाँ 2 है, इस क्वेश्चन में 2 नहीं है, तो 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, cos 4x को पहले ले आएंगे, तब साइन 3x dx। ऐसे अब आप इसको इजीली बना सकते हैं। 2 cos 4x साइन 3x, तो कितना हो जाएगा? साइन 4 प्लस 3 7x माइनस साइन 4 माइनस 3, तो साइन x dx इक्वल्स टू 1/2 साइन 7x dx माइनस 1/2 साइन x dx इक्वल्स टू 1/2 साइन 7x का इंटीग्रल कितना होगा? तब माइनस कॉस 7x डिवाइडेड बाई 7। इंटीग्रल में कॉन्स्टेंट से डिवाइड होता है, माइनस 1/2 और माइनस कॉस x प्लस c, ऐसा इक्वल्स टू माइनस 1/14 कॉस 7x माइनस माइनस प्लस 1/2 cos x प्लस c। यह हुआ, यही हमारा रिक्वायर्ड इंटीग्रल हुआ। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स dx। इसको हम लोग कैसे करेंगे? तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स dx, ऐसे कर देंगे, और इस कॉस को कन्वर्ट कर देंगे साइन में। साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स के बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख देंगे इंटू कॉस एक्स dx। ध्यान देंगे
साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स का इंटीग्रल निकालना है। तो आप इसको तोड़िए ना, दो भाग में तोड़िए। कॉस स्क्वायर इंटू कॉस हो जाएगा कॉस क्यूब, या तो कॉस क्यूब को छोड़ के साइन को ही इस तरह से तोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब क्या कीजिए, स्क्वायर कॉस स्क्वायर को साइन के फॉर्म में लिखिए, तो कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो फंक्शन हो गया आपका साइन के फॉर्म में और डिफरेंशियल पार्ट हो गया इसका कॉस के फॉर्म में। ऐसा इसको एज्यूम कर लें। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो साइन क्यूब एक्स माइनस साइन टू दी पावर 5x हो जाएगा इंटू कॉस एक्स डी एक्स। अब ये इसको सॉल्व करना बिल्कुल इजी हो जाएगा। ये दो फंक्शन का डिफरेंस है तो इंटीग्रल साइन दोनों फंक्शन में लगेगा। तो इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन टू दी पावर 5x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा हुआ। इक्वल्स टू, अब साइन क्यूब एक्स कॉस एक्स, इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। साइन को मान लेंगे हम, टी मान लेंगे, जेड मान लेंगे, वाई मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, फिर उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। दूसरा मेथड क्या है जो अभी हमने डिस्क्राइब किया था कि ये कोई फंक्शन है, इसका ये डिफरेंशियल है, तो इसको ऐसा ट्रीट किया जा सकता है x टू दी पावर n dx इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। चलिए इसको हम दो मेथड से बनाते हैं, इसको हम दो मेथड से सॉल्व करेंगे। अब बच्चों इसको मेथड 1 से हम सॉल्व करते हैं। मेथड फर्स्ट देखेंगे, इंटीग्रल i इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल साइन टू द पावर 5x कॉस एक्स डी एक्स। इसको I1 मानिए, इसको I2 मानिए, इसको I1 I2 मानिए। अब I1 इक्वल्स टू साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स है, ऐसा है। तो पुट साइन एक्स इक्वल टू जेड, पुट साइन एक्स इक्वल टू जेड, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, कॉस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी जेड। सो I1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड क्यूब डी जेड। अब इसको इंटीग्रेट करना था आपके लिए बिल्कुल बाएं हाथ का खेल है। तो जेड टू दी पावर 3 प्लस 1 बाई जेड टू दी पावर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 इक्वल्स टू जेड टू दी पावर 4 बाई 4 हो जाएगा। इसी तरह से I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड का पावर 5 डी जेड इक्वल टू जेड का पावर कितना है 5 है यहाँ, तो इंटीग्रल कितना हो जाएगा 6 बाई 6 प्लस सी हो जाएगा। तो इस तरह से I का वैल्यू कितना हुआ, I इक्वल्स टू I1 माइनस I1 माइनस I2। बार बार इसको नहीं लिखेंगे, इसके रिजल्ट को हम लोग लिखेंगे। I1 का रिजल्ट क्या है, जेड टू द पावर 4 बाई 4 माइनस जेड टू द पावर 6 बाई 6 प्लस सी इक्वल्स टू जेड कितना रखे हैं साइन एक्स, साइन टू द पावर 4x बाई 4 साइन टू द पावर 6x बाई 6 प्लस सी। ये हुआ फर्स्ट मेथड से इसका रिजल्ट। I इक्वल्स टू, आप इसका आंसर याद रखेंगे, रिजल्ट याद रखेंगे। नेक्स्ट मेथड सेकेंड, अब देखें मेथड सेकेंड। तो I इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन क्यूब एक्स
कॉस एक्स डी एक्स है माइनस साइन 5 कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको क्या करेंगे हम, साइन क्यूब एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स ऐसे लिख देंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स लिखेंगे क्योंकि कॉस एक्स डी एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, माइनस साइन टू द पावर 5, साइन टू द पावर 5x इंटू क्या लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। समझ में आ गया होगा आपको। साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स डी एक्स, इसी तरह यहाँ भी साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए, अब ये आप फार्मूला क्या जानते हैं, एक्स टू द पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1 प्लस सी। ये फार्मूला आप जानते हैं अच्छी तरह से, इसको कर देंगे। तो इसलिए इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन होगा तो साइन टू द पावर कितना हो जाएगा, 4x बाई 4 हो जाएगा, माइनस साइन टू द पावर 6x बाई 6 प्लस सी। क्योंकि अगर यहाँ पर साइन एक्स के बदले जेड रख दें, साइन क्यूब जेड इंटू डी जेड हो जाएगा। इसको अगर साइन एक्स को हम जेड रखें तो ये डी जेड हो जाएगा, ये जेड क्यू हो जाएगा, जो कि हमने अभी बनाया था।